जय श्री कृष्ण। ज्ञान सागर भाई विजल पुरोहित में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय और वो भी संपूर्ण हिंदी में। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। उनका स्वरूप अग्नि जैसा है, उनकी आभा बिजली के सदृश है तथा वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई है और बहुत ही भयंकर लग रही है। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, खड्ग, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए है। अनेक कन्याएं अपने हाथों में तलवार तथा ढाल लिए उनकी सेवा में खड़ी है। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ या करती हूँ। देवी बोली, हे देवताओं, जो एकाग्र मन से प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरी प्रार्थना करेगा, उसका सारा दुख बाधा मैं निसंदेह दूर कर दूंगी, नाश कर दूंगी। जो कोई मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा उसी प्रकार शुंभ तथा निशुंभ के वध का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी तिथि को भक्ति भाव से मेरे उत्तम महात्म्य को सुनेंगे, उनके पास पाप नहीं आएंगे और ना ही पाप जनित आपत्तियां आएगी। उनके यहाँ दरिद्रता नहीं रहेगी और इष्ट मित्रों के विछोह का कष्ट अर्थात प्रेमी जनों के वियोग का कष्ट न होगा। उनको शत्रुओं से, डाकू लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल से किसी प्रकार का कभी भी भय नहीं होगा। इसलिए एकाग्रचित्त होकर भक्ति भाव से मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना तथा सुनना चाहिए, क्योंकि यह महात्म्य परम कल्याणकारक मार्ग है। मेरा महात्म्य महामारी में उत्पन्न समस्त उपसर्गों को और तीनों प्रकार से उत्पात का समन करने वाला है। मेरे जिस घर में मेरे इस महात्म्य को नित्य प्रति पढ़ा जाएगा, उस मंदिर को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके समीप सर्वदा मेरा स्थायी रूप से निवास अर्थात सान्निध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ पढ़ना और श्रवण करना चाहिए। ज्ञान से अथवा बिना जाने अर्थात विधि से या बिना विधि के जो कोई बलि पूजा और होमादि करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार ग्रहण करूंगी। शरद काल में अथवा प्रत्येक वर्ष में जो मेरी महापूजा की जाती है, उसमें भक्ति भाव से जो मेरे इस महात्म्य को सुनेगा, वह मनुष्य मेरी कृपा से मेरी प्रसन्नता के कारण निसंदेह समस्त बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य और पुत्रों पौत्रों से परिपूर्ण हो जाता है। मेरे इस महात्म्य और मेरी उत्पत्ति की सुंदर कथाओं तथा मेरे युद्ध में किए हुए पराक्रम को सुनकर मनुष्य निर्भय निडर हो जाता है। जो पुरुष मेरे इस महात्म्य को जी लगाकर सुनेंगे, उन लोगों के शत्रु नष्ट हो जाएंगे और उनका कल्याण होगा तथा उनके कुल की बढ़ोतरी होगी और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में बुरे सपने देखने पर और ग्रहों द्वारा भयंकर पीड़ा दिए जाने पर मेरे इस महात्म्य को सुनना चाहिए। महामारी से उत्पन्न सब उपसर्ग और भूत प्रेत संबंधित विघ्न बाधा तथा ग्रहों द्वारा उत्पन्न भयंकर पीड़ाएं नष्ट हो जाती है और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ बुरा स्वप्न भी शुभ स्वप्न हो जाता है। पुतनादि बाल ग्रहों से ग्रसित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है और जिन मनुष्य में आपस में विरोध या बिगाड़ हो गया हो, आपस की कूट एवं बैर को मिटाकर परस्पर प्रेम मित्रता कराने का उत्तम साधन है। समस्त दुराचार्यों के बल का नाश करने में यह महात्म्य सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है। इस महात्म्य को पढ़ने मात्र से भूतों,
पिशाचों और राक्षसों का नाश हो जाता है और मेरा यह संपूर्ण महात्म्य सन्निधि सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप और गंधदीप उत्तम सामग्री द्वारा पूजा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन उत्तम तीर्थों के जलों से अभिषेक करने से, विविध प्रकार के भोग लगाने से, दान आदि देने से, वर्ष भर में जो मेरी आराधना की जाती है तथा उससे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार पाठ सुनने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य सुनने पर पापों को दूर करता है तथा आरोग्यता प्रदान करता है। मेरे जन्म का चरित्र समस्त भूतों से रक्षा करता है और मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों को नाश करने का चरित्र है। उसके सुनने पर सबको शत्रुओं का भय नहीं होता। हे देवताओं, तुम लोगों ने तथा ब्रह्मर्षियों ने जो स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की है वे सभी शुभ बुद्धि प्रदान करती है, अर्थात उसके पढ़ने से सद्बुद्धि मिलती है। जंगल में सुनसान रास्ते में अथवा दावानल से चारों ओर से गिर जाने पर अथवा निर्जन स्थान में लुटेरों द्वारा गिर जाने पर या पशुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रुद्ध राजा के द्वारा वध का आदेश से या बंधन में जाने पर या महासागर में नाव या जहाज पर बैठने के बाद भारी तूफान, वायुवेग, समुद्री तूफान की चपेट में वान के फंस जाने पर, नाव के डगमग हो जाने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध में अस्त्रों का प्रहार होने पर, भयंकर बाणों की वर्षा होने पर तथा वेदना से महादुखी होने पर, भयंकर बाधाओं, उत्पातों, उपद्रवों को उत्पन्न होने पर, मेरे इस चरित्र का स्मरण करते ही मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव के कारण सिंह आदि हिंसक जंतु, डाकू और शत्रु भी मेरा इस चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। ऋषि कहते हैं, इतना कहकर प्रचंड पराक्रमी भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते ही देखते वही अंतर्ध्यान हो गई। फिर देवता लोग निर्भय होकर पहले की तरह अपना अधिकार बरतने लगे। सब देवगण अपना अपना यज्ञ भाग लेने लगे, अर्थात जब देवी ने देवताओं के शत्रु शुंभ को मार डाला, संसार का विध्वंस करने वाले अति प्रचंड अति पराक्रमी देवों के शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के संग्राम में मारे जाने पर बचे हुए दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे भूप, इस प्रकार भगवती नित्या होती हुई भी बार बार प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। उन्हीं के द्वारा विश्व मोहित होता है। वे ही जगत को जन्म देती है तथा प्रार्थना करने पर संतुष्ट होने पर विज्ञान प्रदान करती है। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी के स्वरूप से जो महाकाली रहती है, उन्हीं में यह सब ब्रह्मांड मिला जाता है, अर्थात महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही समय समय पर महामारी तथा अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। समय समय पर वही सनातनी देवी सभी प्राणियों की रक्षा करती है, अर्थात वही महाकाल प्रलय में संहार शक्ति और सृष्टि काल में सृष्टि शक्ति और स्थित काल में सनातनी शक्ति होकर पालन करती है। वे ही मनुष्य के अभ्युदय के समय उनके घर में लक्ष्मी रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता के रूप में रहकर विनाश का कारण हो जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से अच्छी प्रकार पूजा करके तथा स्तुति करने पर वे धन, पुत्र,
धार्मिक बुद्धि तथा श्रेष्ठ गति, उत्तम गति प्रदान करती है। तो यह था हमारा आज का विषय और वीडियो। हमारा आज का विषय और वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।